हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केवीएस एनवीएस कॉमन रिक्रूटमेंट 2025 जिन कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया है और एग्जाम की डेट तो बिल्कुल पास है, एक एक मिनट आपका वैल्यूएबल है। ऐसे में कोई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आती होगी तो आपको जरूर डिस्टर्ब फील हो जाता होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ही अपडेट है जो वीडियो में आपके साथ शेयर किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको याद दिला दूं कि एग्जाम की डेट क्लियर है, 10th जनवरी 11th जनवरी को एग्जाम्स हैं। तो आप सबकी तैयारी हो रही होगी काफी, क्योंकि टाइम तो बिल्कुल मिला ही नहीं है इस बार एग्जाम की तैयारी के लिए। तो केवीएस और एनवीएस की इस बार कॉमन टीयर 1 एग्जामिनेशन हो रहे हैं काफी सारे पोस्ट के लिए। चलिए, अभी मेरे पास कुछ डेटा जो है ना आया हुआ है आरटीआई से, जिससे पता चला कि कौन सी पोस्ट के लिए कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो कुछ पोस्ट तो ऐसे हैं कि अगर थोड़ा भी आप एग्जाम अच्छा लिखेंगे, थोड़ा भी अच्छा लिखेंगे, तो आपकी जो टीयर 1 से टीयर 2 में जो है ना, 1 से 2 में जो है ना आपकी शॉर्टलिस्टिंग बहुत आसानी से हो जाएगी, क्योंकि फॉर्म्स ही बहुत कम भरे गए हैं। और टीयर 1 से 10 टाइम्स ज्यादा 10 टाइम्स कैंडिडेट को टीयर 2 में भेजना है, तो इतने फॉर्म ही नहीं भरे गए हैं। तो ऑब्वियसली जो भी थोड़ा अच्छा एग्जाम लिखेंगे, एक कट ऑफ मार्क्स मिनिमम रखेंगे पासिंग क्वालिफाइंग, उतना जो भी ले आएंगे उनको तो बुलाएंगे ही। तो जैसे टीजीटी साइंस के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए तो नहीं है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आरटीआई में कैंडिडेट्स ही क्वेश्चन पूछते हैं और कैंडिडेट्स को ही रिप्लाई मिलता है। तो जितने अलग अलग सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट ने अपना अपना आरटीआई में पूछा होगा, उनको जो रिस्पॉन्स आया उसी की कलेक्शन है। कुछ और भी आएंगे आगे तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगी। तो फिलहाल टीजीटी साइंस के लिए, क्योंकि केवीएस और एनवीएस की कॉमन फॉर्म भरी गई ना, तो टोटल पोस्ट 374 है। टीजीटी साइंस के लिए केवीएस और एनवीएस दोनों मिला के है ये डेटा। ये जो भी डेटा है केवीएस और एनवीएस का कॉमन फॉर्म भरा गया ना, इसलिए। तो टीजीटी साइंस के लिए 42,898 फॉर्म्स टोटल फिलअप हुए और टोटल वैकेंसी है 374। तो 374 में 3,740 कैंडिडेट्स को तो बुलाएंगे। तो इसमें तो ठीक ठाक नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे गए हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत कम फॉर्म भरे गए। अब आप अगर देखेंगे कि 10 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाना है तो फॉर्म ही इतने कम भरे गए कि लगभग सभी कैंडिडेट टीयर 1 से टीयर 2 में बहुत आसानी से जा सकते हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 4,407 फॉर्म्स ही भरे गए हैं, जहां की टोटल पोस्ट है 653। अगर 10 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाना है तो टोटल 6,530 फॉर्म्स ही नहीं भरे गए हैं। तो लगभग सभी का, अब जो फेल ही हो जाएंगे बिल्कुल 10% 5% लाएंगे तो उनका क्या करेंगे। अदरवाइज ज्यादा चांसेस रहेंगे, थोड़ा भी आप मेहनत कर रहे हैं तो टीयर 1 से टीयर 2 में जाना आपके लिए बिल्कुल ईजी है। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का भी वही सीन है। टोटल पोस्ट 988 है, जिसमें कि अगर सबको बुलाना है तो तकरीबन जो है ना 9,000 10,000 कैंडिडेट को बुलाना है। फॉर्म भरे गए सिर्फ 915, सिर्फ 5,915 ही फॉर्म्स भरे गए, जबकि बुलाना रहेगा तो 9,880, मतलब 10,000 कैंडिडेट को बुलाना है टीयर 2 में, शॉर्टलिस्ट करना है। और फॉर्म बहुत ही कम भरे गए, जस्ट हाफ भरे गए। तो सबको मौका मिल जाएगा, थोड़ा सा एग्जाम में, एग्जाम के लिए आप मेहनत कर लें तो थोड़ी सी। टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए फॉर्म्स ठीक ठाक भरे, अच्छे खासे भरे गए 147, यानी कि 1,470 कैंडिडेट को अगर टीयर 2 में शॉर्टलिस्टिंग करेंगे तो 46,937 फॉर्म्स भरेंगे। इसमें मेहनत लगेगी, आपको मेहनत करनी होगी आपको। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 9,613 फॉर्म्स भरे गए। ठीक है, यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस के लिए ठीक है, 3,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, क्योंकि 312 सीट्स हैं। टीयर 2 में 3,000 10 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाना है, उस हिसाब से तो शॉर्टलिस्ट करना। तो 3,000 कैंडिडेट्स को अगर बुलाया जाएगा तो 9,600 फॉर्म्स भरे गए। ठीक है, बहुत लोगों को इसमें भी मौका मिल जाएगा। पीजीटी बायोलॉजी में बहुत फॉर्म भरे गए, 50,080 एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए टोटल मिला के केवीएस एनवीएस, जिसमें कि सीट्स हैं दोनों मिला के 307। चलिए, अभी पीजीटी कॉमर्स के लिए 27,405 फॉर्म्स भरे गए, जिसमें टोटल सीट्स है 145। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 47,392 फॉर्म्स भरे गए, जिसमें टोटल पोस्ट है 24। लैब अटेंडेंट के लिए 37,953 भरे गए फॉर्म्स, जिसमें कि टोटल पोस्ट है 165। तो फिलहाल तक के लिए इतना ही डेटा है। अभी पीआरटी का एक इंपॉर्टेंट बचा हुआ है, केवीएस पीआरटी का, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए ना बची हुई है। हिंदी के लिए नहीं है, इंग्लिश के लिए नहीं है। जो भी आरटीआई अब कैंडिडेट ही करते हैं तो आरटीआई कैंडिडेट ही कर, मैं बैठ के तो आरटीआई नहीं करूंगी। और ये भी डेटा मैंने फेसबुक वगैरह पे मुझे जैसा मिलता गया वैसा मैंने उसको क्लब कर लिया और आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। और भी जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो भी शेयर कर दी जाएगी। इससे क्या है ना, आपको पता लगेगा कि कंपटीशन कितना तगड़ा हो रहा है।